हमने बचपन से हमारे घर में सीखा है कि हर इंसान में, अच्छे इंसान में कुछ बुराइयाँ होती हैं, बुरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। हमको क्या करना है? हमको दोनों टाइप के इंसानों से अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखनी है। बुरे इंसान में भी तो कुछ अच्छा होगा, थोड़ा बहुत तो, वो सीख लो। अच्छे इंसान की सारी अच्छाइयाँ अपना लो और दोनों में जो भी बुराइयाँ हैं, वो देखो, सीखो कि ऐसा करने से क्या होता है। मतलब बुरा बिहेव करने से क्या होता है या बुराई क्या है? जब तक आपको ये नहीं पता कि बुराई क्या है, तब तक आप अच्छाई पे टिप्पणी नहीं दे सकते। जब तक आपको ये नहीं पता कि पाप क्या होता है, तब तक आप पुण्य नहीं कर सकते। आज सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे होना चाहिए था, होता है हर साल। अब वो पिछले साल गुजर गए। 21 जनवरी 1986 1986 को उनका जन्म हुआ। सबसे मेन बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए जिसमें वो ड्रग्स के नशे में ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छे एक्टर तो थे ही वो, तो एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे भी हो सकता है या फिर सच में नशा करते हो ऐसे भी हो सकता है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, वो जो भी था, चले गया बेचारा। अच्छा था, बुरा था, जो भी था चले गया। हमको उनसे क्या सीखना है? हमको उनसे 2 चीज़ें सीखनी है। एक्चुअली 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, अच्छे दोस्त बनाओ, बुरे दोस्त मत बनाओ, वो आपको फँसा देते हैं, आगे जाके ऐसा हो जाता है। रिया चक्रवर्ती, उसका भाई या जो भी बुरे लोगों से सुशांत ने दोस्ती की, क्या हुआ लास्ट में? खुद की इज़्ज़त गई, खुद की जान भी चली गई। दूसरी बात, हमेशा मेहनत करते रहो, ये उनसे सीखा। बुरे दोस्त मत बनाओ, ये उनकी गलती से सीखा, हमने सीखना चाहिए। और दूसरा, हमेशा मेहनत करते रहो। एक लड़का जो बहुत बड़े नाम सरनेम लेके नहीं आया था, कोई पहचान से नहीं आया था, मुंबई जैसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, 34 साल की एज में इतना बड़ा एक्टर बन जाता है कि लोग उनको साइन करने के लिए बेताब पड़े हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके पास काम नहीं था, क्या बात कर रहे हो यार? MS धोनी जैसा 125 150 करोड़ कमाने वाला पिक्चर जिस आदमी ने किया, उसके पास काम नहीं होगा? नॉट पॉसिबल। तो ये अफवाह है। तो पहला चीज, अच्छे दोस्त बनाओ, बुरे दोस्त मत बनाओ। ये चीज उनकी गलती से सीखने जैसी है। और दूसरा, उनकी अच्छाई से सीखने जैसा क्या है? मेहनत करते रहो। चाहे आप कोई बड़ा नाम लेके पैदा हुए हो या नहीं हुए हो, कोई बात नहीं। अगर आप बड़ा नाम लेके नहीं पैदा हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका बच्चा बड़ा नाम लेके पैदा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ कर जाओ कि आपका नाम इतना बड़ा हो जाए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची बड़ा नाम लेके पैदा हो। और तीसरी चीज उनसे सीखने लायक ये थी कि उन्होंने, सबसे मेन बात, वो जब भी सुसाइड हुआ, मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने सुसाइड तो नहीं किया होगा, आत्महत्या करने जितना कमजोर आदमी तो नहीं था। फिजिक्स ओलंपियाड जो बच्चे ने क्लियर किया हो अपने स्कूल लाइफ में, फिजिक्स ओलंपियाड बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। देखिए मेहनती लोगों के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है और आलसी लोगों के लिए सारी दुनिया डिफिकल्ट है। फिजिक्स ओलंपियाड थोड़ा मेहनती बच्चा हो तो उसके लिए ईजी है, बाकी जनरली डिफिकल्ट माना जाता है। दूसरा, AIEEE नाम का एक एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी जैसे जेई मेंस होता है, उस टाइम पे AIEEE एग्जाम होता था, लाखों बच्चे वो एग्जाम में बैठते थे। उनका इंडिया में रैंक था 7। कैन यू इमेजिन? 7th रैंक लाने वाला। अच्छा, सिर्फ किताबी कीड़े तो थे नहीं, अगर किताबी कीड़े होते तो इतने अच्छे एक्टर, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी अच्छी बॉडी नहीं बनाई होती। किताबी कीड़े नहीं थे, पर फिजिक्स ओलंपियाड, AIEEE में ऑल इंडिया 7 रैंक, बहुत बड़े अचीवमेंट्स है किताब के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से। और साथ में अच्छी फिजिक बना के रखी थी, फिटनेस अच्छी थी। इतने बड़े एक्टर थे, 34 के एज में इतने पॉपुलर हो गए, बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी पहचान के। जहां पे सारे बॉलीवुड में 80% से ज्यादा लोग नेपोटिज्म की वजह से बड़े बन रहे हैं। नेपोटिज्म मतलब पापा का नाम लेके बेटा एक्टर बन जाता है, पापा का नाम लेके, मम्मी का नाम लेके बेटी एक्टर एक्ट्रेस बन जाती है। ये सब चल रहा था वहां पे। सुशांत सिंह राजपूत बिना किसी का नाम लिया, अपने काम पे, नाम पे नहीं, अपने काम पे अपना नाम क्रिएट किया और लोग उनके पीछे पड़े थे। सर एक एड शूट कर लो, एक मूवी बना लो, एक वेब सीरीज बना लो। ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था 3 चीजें सीखनी। एक, बुरे दोस्त मत बनाओ, दोस्ती बहुत सोच समझ के करो। दूसरा चीज क्या बोला? हमेशा मेहनत करते रहो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। और तीसरा, सबसे मेन चीज, ऐसा जिस दिन उनका मतलब डेथ हुआ, 14 जून मेरे ख्याल से, उस दिन के पहले दिन तक उन्होंने अपने व्हाइट बोर्ड, ऐसा एक व्हाइट बोर्ड उन्होंने बना के रखा था, ड्रीम बोर्ड, जिसपे लिखा करते थे वो, विजन बोर्ड बोलते हैं उसको, वो बना के रखा था। और उसपे वो लिखते थे कि मेरे को क्या क्या करना है। क्यूरियोसिटी थी साइंस के प्रति, स्पेस में जाके देखना चाहते थे स्पेस कैसा होता है, बहुत सारी चीजें सीखना चाहते थे, बहुत सारे डांस फॉर्म्स, बहुत सारी कलाएं सीखना चाहते थे, बहुत सारे मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। इन तीनों चीजों में सबसे मेन चीज मेरे को ये लगती है कि वो इंसान अपने आखिरी क्षण तक क्यूरियस था सीखने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है, जो इंसान क्यूरियस है वही इंसान है। क्योंकि जानवर तो क्यूरियस हो ही नहीं सकते ना। सुबह उठो, शिकार करो, पेट भर गया, सो जाओ, दैट्स ऑल। उनको और कुछ नहीं करना आता है बेचारों को। भगवान ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। हमको दिमाग दिया, हमको क्यूरियोसिटी दिया, हमको क्वेश्चनिंग माइंड दिया है कि ये ऐसा ही क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ऐसा ही क्यों हुआ, ये सब पूछने की क्षमता इंसानों को दी है। और वही एक इंसान को इंसान बनाता है, क्यूरियोसिटी। तो ये 3 चीजें हमको याद रखनी है। सुशांत सिंह राजपूत, हम आपको सच में मिस करते हैं। आप बहुत अच्छे एक्टर थे। सल्यूट टू योर एक्टिंग स्किल्स, आपकी मेहनत को सल्यूट। और याद करते रहेंगे। 34 की उम्र में, अभी मैं खुद 30 साल का हूँ, समझ सकता हूँ मेरे से सिर्फ 4 साल बड़े आदमी ने इतना सक्सेस लाइफ में अचीव कर लिया, बिना किसी पहचान के, बिना किसी रॉन्ग वे के। पर अगर वो ड्रगिस्ट थे तो आप मेरे आइडल नहीं है। आइडल नहीं है मतलब सिर्फ इस मामले में। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला, हर इंसान से अच्छी चीजें ले लो।
आपसे अच्छी चीज़ें हमने 3 सीख ली। अगर आप ड्रगिस्ट थे तो ये चीज़ हम आपसे नहीं सीखेंगे, और अगर जो भी मेरा व्यूअर, अगर एक भी व्यूअर ऐसा कुछ गलत कर रहा है तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि ड्रग्स, दारू, अल्कोहल, जो भी दुनिया में नशे हैं, वो करने से सिर्फ़ आप बर्बाद नहीं होते हो, सिर्फ़ पैसा बर्बाद नहीं होता है, आपके डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि टोबैको से कैंसर हो जाता है। द रीज़न इज़ निकोटीन या अल्कोहल या ऐसी चीज़ें म्यूटेशन करके आगे के 21 जनरेशंस का डीएनए स्पॉइल कर सकती हैं। हमको कोई हक नहीं है यार हमारे 21 जनरेशन का डीएनए स्पॉइल करने का। हाँ, अच्छा करने का हक है, ज़िम्मेदारी है, पर खराब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। बाय। देखते रहिए, शेयर करते रहिए।